तो ये हीलिंग क्या है? जो हमारी खुद की एनर्जीज हैं उसके थ्रू अपने आप को और दूसरों को ठीक करना, इसको हम हीलिंग कहते हैं। रेकी क्या है? पहले तो हम ये जानना चाहिए। यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, इस ब्रह्मांड में जो शक्तियां प्रवाहित हो रही वो रेकी। बहुत ज़्यादा, चाहे वो वर्किंग हो या हाउसवाइफ्स भी हो, बहुत ज़्यादा बर्डन स्ट्रेस है, तो क्या ये वाकई ही जो रेकी आपने बताया ये उन पे असर करती है? हील किया जाता है। इसका मैम एक सेशन होता है प्रॉपर, अच्छा। और आपको एक सेशन लेने के बाद ही काफी अपने आप में चेंजेस दिखने लग जाते हैं। तो हम मेडिसिन ले रहे हैं, वो लंबी चल रही हैं मेडिसिन, उन मेडिसिन के साथ साथ अगर हम ये हीलिंग लेते हैं तो क्या ये काम करती है? आपकी लाइफ में आप जिस चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप वो रेकी के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा। कहते हैं कि अपने 2-2 दिन हमारी पेन होती है बॉडी में, हम उठ नहीं पाते हैं, उनकी हीलिंग का असर उन पर भी होता है। मैम ये एक बहुत बड़ा तो ये हीलिंग रेकी क्या रिलेशनशिप को सुधारने में भी हेल्प करता है? की फैमिली मान गई, जो कि बहुत लंबे टाइम से नहीं मान रही थी। रेकी हर तरीके के इश्यू को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग एनर्जी टूल। तो क्यों ना अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए हम हीलिंग को भी ट्राई करें? तो जो रिलेशनशिप है वो होता है हमारे हर्ट से। हाँ। तो हमारा हर्ट चक्र कहीं ना कहीं ब्लॉक होता है। रेकी जो हीलिंग है, बच्चों में भी कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाए उन पर, ऐसा भी कुछ है? हीलर की कितनी पावर है, उतना जल्दी इंसान दूसरा जो है कि रेकी हीलिंग होता क्या है और उस पे कैसे असर करती? की इंटेंशंस जितनी अच्छी हाई रहेंगी तो आपकी एनर्जी फ्लो उतना अच्छा रहेगा, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस उतने हाई रहेंगे तो वो जल्दी चीज आपकी रिकवर हो जाएगी। हेलो, नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विजय लक्ष्मी। स्वागत है आपका एमबीपी मंथन के एक और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में। दोस्तों, जैसे कि कई बार हमको लगता है कि हम बाहर से तो बहुत अच्छे, मजबूत दिखते हैं, पर अंदर से हम उतने ही टूटे बिखरे और कहीं ना कहीं बोझ में होते हैं। तो हमें हर तरह की, चाहे वो साइंटिफिक हो, इमोशनल हो या स्पिरिचुअल हो, हीलिंग की एक ज़रूरत महसूस करते हैं। तो आज हम उसी पर ही चर्चा करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ हैं एस्ट्रो मनीषा रानी जी, जो कि जाने माने ग्रैंड रेकी मास्टर हीलिंग में जो है वो है। तो आज हीलिंग के बारे में इनसे पूछते हैं कि कैसे हील कर सकते हैं, ये हीलिंग प्रोसेस है क्या? स्वागत है मनीषा जी आपका एमबीपी मंथन में। नमस्ते, धन्यवाद जी विजय लक्ष्मी जी। तो मनीषा जी, आप हमें बताइए कि जो हम महसूस करते हैं कि हम कहीं ना कहीं, हमें एक हीलिंग की जरूरत है, तो ये हीलिंग क्या है? हीलिंग क्या है मैम? हीलिंग है जो हमारी एनर्जीज हैं, जो हमारी खुद की एनर्जीज हैं उसके थ्रू अपने आप को और दूसरों को ठीक करना, इसको हम हीलिंग कहते हैं। आपको पता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में हर चीज एक एनर्जी की फॉर्म में है। एनर्जी क्या होता है? सिर्फ आप ट्रांसफॉर्म करते हैं फ्रॉम वन फेज टू अनदर। जी। लेकिन एनर्जी जो होती है नाइदर क्रिएट्स नॉट डिस्ट्रॉय। तो उसी तरीके से जो कुछ हमारे अंदर, हमारी जो एनर्जीज होती हैं, हमारी यूनिवर्सल एनर्जीज का जो फ्लो है, तो हम उसको यूज करते हैं अपनी परेशानियों को, अपनी हेल्थ को, या अपनी किसी भी चीज को, जो भी आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस लगे हुए हैं उनको सही करने के लिए, उन्हें हील करने के लिए। तो इसको हीलिंग कहते हैं। अब हीलिंग बहुत तरीके से होती है, अलग अलग फॉर्म है हीलिंग की। जैसे रेकी है, ठीक है, रेकी हीलिंग है, प्राणिक हीलिंग है, लामा फेरा हीलिंग है। तो इस तरीके से वेरियस टाइप्स ऑफ हीलिंग है। तो अब इसमें से, जैसे अभी आपने ये हीलिंग की बताई कि 3 तरह की जो आपने हीलिंग के नाम बताए। सबसे पहले जो रेकी, रेकी के बारे में हमने बहुत सुना है। तो ये रेकी से लोग बहुत हील हो रहे हैं। तो ये रेकी क्या है? पहले तो हम ये जानना चाहेंगे। रेकी, रेकी मैम 2 वर्ड्स का फॉर्मेशन है, रे प्लस की। रे मीन्स यूनिवर्सल डाइवाइन, एंड की मतलब एनर्जी, यानी यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। इस ब्रह्मांड में जो शक्तियां प्रवाहित हो रही वो रेकी है। रेकी आपके अंदर भी है, आपके साथ में है। तो रेकी क्या है? आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपनी एनर्जी को, अपने चक्रास को बैलेंस करके आप अपने आप को हील करते हैं, आप दूसरों को भी हील कर सकते हैं। तो रेकी एक हील करने की एक तरीका है। तो मैम इसमें आप जो है दूसरे इंसानों को किस तरीके से आप अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं और उनको ठीक करते हैं, और आप वही एनर्जी का, अपनी ही एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी को यूज करके अपने आप को भी ठीक कर सकते हैं। तो
जैसे कि अभी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा, चाहे वो वर्किंग हो या हाउसवाइफ्स भी हों, बहुत ज़्यादा बर्डन, स्ट्रेस है। कहीं न कहीं चीज़ों को लेकर सब उलझे हुए हैं। तो अगर कोई महसूस करता है कि हम इतना ज़्यादा अंदर से टूट चुके हैं या हमको किसी हीलिंग की ज़रूरत है, तो क्या ये वाक़ई ही जो रेकी आपने बताया, ये उन पे असर करती है? जी हाँ, रेकी एक बहुत ही पावरफुल टूल है हीलिंग का। हुँ, रेकी में इतनी ज्यादा एनर्जी है मैम, आपका डिप्रेशन लेवल हो, फिजिकल लेवल हो, या आपका माइंड का जो हुँ, है वो आप डिप्रेशन में है, टेंशन में, एग्जाइटी में है, हुँ, या फिजिकल कोई हेल्थ आपके चैलेंजेस चल रहे हैं, करियर में चल रहे हैं, कोई भी टाइप के ब्लॉकेजेस हैं, उसको ये पूरी तरीके से ठीक कर सकती हुँ, है। तो हीलिंग का एक प्रोसेस होता है, एक टेक्निक होती है, उसके थ्रू मतलब आपके ऊपर कुछ तरीके से, सिंबल्स के तरीके से आपके ऊपर काम किया जाता है और हुँ, आपको हील किया जाता है। इसकी एक अवधि होती है। हुँ, कई बार आपकी प्रॉब्लम देखी जाती है, जो हीलर होता है वो आपकी प्रॉब्लम देखता है, उसको समझ में आता है कि इसको 11 डेज़ लगेंगे, 21 डेज़ लगेंगे, और भी समय लग सकता है। हुँ, तो इस तरीके से आपको हील किया जाता है। इसका मैम एक सेशन होता है प्रॉपर, अच्छा, और आपको एक सेशन लेने के बाद ही काफ़ी अपने आप में चेंजेस हुँ। दिखने लग जाते हैं। कंटिन्यूअस सेशन होता है या कैसे करते हैं आप मैम देखिए, 11 डेज़ कई का? बार तो ऐसा होता है कि एक-एक सिंगल सेशन में ही इंसान का काफ़ी सारी चीज़ें जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो हट हो जाते हैं। जाता है, अच्छा। और कई बार काफ़ी पहले की प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी लंबे टाइम से कुछ प्रॉब्लम्स चली आ हुँ, रही हैं, तो मैम कुछ ऐसा होता है, कुछ 5 डेज़, कुछ 11, कुछ 21 डेज़, तो हुँ, उसके हिसाब से, लेकिन ये बहुत पावरफुली आपके ऊपर वर्क करती है। हुँ, कई बार आपने देखा होगा हुँ, काफ़ी लोगों की हेल्थ में जैसे कुछ इश्यू आ गया, हुँ, तो कुछ भी चीज़ काम नहीं कर रही है, जी, उनको रेकी देना शुरू किया, उनके ऊपर हुँ, वही दवाइयों ने असर किया और उनकी कैंसर जैसी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। बड़े से बड़ी बीमारियाँ मैम इससे ठीक हो जाती हैं। हुँ, इतना पावरफुल रेकी जो हीलिंग होती है, एनर्जीज़ का जो ये वर्क है, बहुत पावरफुल है। हुँ। तो कई बार हम देखते हैं कि कोई हमें हेल्थ प्रॉब्लम है, तो हम मेडिसिन्स ले रहे हैं, वो लंबी चल रही हैं मेडिसिन्स, पर कोई इतना उसका कुछ इम्पैक्ट होता ही नहीं है मेडिसिन्स का। तो उन मेडिसिन्स के साथ-साथ अगर हम ये हीलिंग लेते हैं, तो क्या ये काम करती है? मैम ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करती है। आप मेडिसिन ले रहे हैं, आप रेकी हीलिंग हुँ, ले रहे हैं, हुँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, इतने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं कि लोगों की बहुत पुरानी-पुरानी दर्द जो हैं, वो एकदम ठीक हो जाते हुँ, हैं। बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियाँ ठीक हो जाती हुँ, हैं। आपकी लाइफ में आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट हुँ, करना चाहते हैं, तो हुँ, आप वो रेकी के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, तो ये इतना और इतना पावरफुली वर्क करता है कि अगर सपोज़ कीजिए मैं एक रूम में बैठ कर के हुँ, मैं रेकी करती हूँ, हुँ, ठीक है? अपने लिए ही करती हूँ, तो आस-पास के लोगों को भी उसका प्रभाव दिखने लगेगा। रेकी हुँ, इतना पावरफुल एक टूल है हुँ। हीलिंग के लिए। तो रेकी मैंने अपने 1-2 जानकार हैं जो, उनसे सुना है कि वो रेकी करते हैं, हुँ, हुँ। तो वो भी जब किसी की हीलिंग करते हैं, हुँ। तो वो बोलते हैं कि अगर किसी में कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव है या बहुत ज़्यादा उनके अंदर कुछ ऐसी वाइब्रेशंस हैं और उनको उनका हीलिंग का असर उनको उनके ऊपर भी होता है। कहते हैं कि अपने 2-2 दिन हमारी पेन होती है बॉडी में, हम उठ नहीं पाते हैं, उनकी हीलिंग का असर उन पर भी होता है, जो रेकी करते हैं। मैम ये एक बहुत बड़ा मिथ है। मैं एज़ अ रेकी ग्रैंड मास्टर यहाँ पर इस प्लेटफ़ॉर्म पे ये क्लियर करती हूँ, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि हम हीलिंग करते हैं तो उनकी नेगेटिव एनर्जीज़ हमारे ऊपर आती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैम 3 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। जब भी आप हीलिंग करते हैं, आप सबसे पहले अपनी प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हैं। हुँ, ओके, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अपनी प्रोटेक्शन शील्ड बनाने के बाद ही किसी को हील करते हैं। हुँ, सेकेंडली, आप किसी की भी प्रॉब्लम को जब सुनते हैं, तो आपने उस प्रॉब्लम को अपने सबकॉन्शियस माइंड से नहीं जोड़ना है। हुँ, आपने इमोशनली अटैच नहीं होना है उनकी प्रॉब्लम से। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं भी एज़ अ हीलर हुँ, बहुत ज़्यादा वर्क करती हूँ, पर हम प्रॉब्लम सुननी है, आपने हेल्प करनी है, लेकिन आपने प्रॉब्लम से अटैच नहीं होना है किसी की भी। थर्ड चीज़ मैम जो है कि अपनी कुछ रेमेडीज़ होती हुँ, हैं, जैसे सॉल्ट बाथ है, ठीक है? अपनी मेडिटेशन हमें हाई रखनी होती है, क्योंकि देखिए, एक जो हीलर होता है, तो उसने अपनी डेली बेसिस पे अपने चक्रास को क्लीन करना है, अपने चक्रास को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेडिटेशन करनी है। हुँ, अपने आप को भी रेकी देनी है, हुँ, क्योंकि आप जब अपने आप को मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को रेकी देते हैं, तो आपका एनर्जी लेवल दूसरे बंदे से हाई रहेगा, हुँ, तभी आप किसी को कुछ
दे पाते हैं। अगर आपका ही एनर्जी लेवल लो है, आपके पास ही फ्रीक्वेंसी हाई नहीं है, वाइब्रेशन हाई नहीं है, आपका एनर्जी का जो फील्ड है वो लो है, आप दूसरे को क्या ही ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपका एनर्जी लेवल जो है, जो आपके पास इंसान आया है, उससे हाई रहने के लिए आपने डेली बेसिस पे मेडिटेशन कंपलसरी करनी है, अपने चक्रास को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वर्क करना है। कुछ हम अपने क्रिस्टल्स पहनते हैं, अपने क्रिस्टल्स को पहनना है, सॉल्ट बाथ लेना है, और हीलिंग करते वक्त प्रोटेक्शन शील्ड की एक टेक्निक होती है पूरी, अपने ऊपर जो हम करते हैं वो पूरी टेक्निक होती है 4-5 स्टेप्स की, तो वो हमें करनी चाहिए। तो इससे आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, पॉइंट में भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, और आप मेंटली जितना स्ट्रांग रहेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छे हीलर बनेंगे। और ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर हम रेकी कहते हैं तो हम उसके कर्मास के अंदर बीच में आ रहे हैं या वो हम पर आते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार होते हैं, तो वो आपको दवाई देता है, तो क्या उनके कर्मा वो आपके कर्मास में क्या उन्होंने किसी तरीके का इंटरफेयर किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या डॉक्टर के ऊपर आपकी वो आ जाएगी, बीमारी आ जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर आपको दवाई देता है, आप ठीक होते, तो ये थोड़ा ना आपकी बीमारी उनके पास चली जाएगी। तो इसी तरीके से एक हीलर जब दूसरे को हील करता है, तो एज अ डॉक्टर की तरह ही वो वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत गलत एक मिथ है कि हम उनके कर्मा को इंटरफेयर कर रहे हैं, हमारे ऊपर आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा मिथ है और ये मिथ हटना चाहिए। तो आपने जो बताया हीलिंग इतना काम करती है, तो हम देखते हैं रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रेस भी है उसके पीछे, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो ये हीलिंग रेकी क्या रिलेशनशिप को सुधारने में भी हेल्प करता है? मैम, रेकी इतना पावरफुल है कि रिलेशनशिप सुधारने नहीं, मैं आपको अपना ये केस बताती हूँ। एक केस आया था मेरे पास, तो दोनों मतलब लड़का लड़की चाह रहे थे कि उनकी शादी हो जाए, एंड दोनों फैमिलीज नहीं मान रही थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने उनको एक डेट लिख करके दी कि आई एम स्टार्टिंग दिस फॉर यू फॉर 21 डेज, एंड मैम विद इन 21 डेज दोनों की फैमिली मान गई, जो कि बहुत लंबे टाइम से नहीं मान रही थी, एंड उन दोनों की बहुत अच्छे से शादी हुई। तो मैम रिलेशनशिप हो, करियर हो, मैम मनी रिलेटेड कोई इश्यूज हो, एक होता है ना इंसान के ऊपर डेप्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कर्ज बहुत ज्यादा होते हैं, उन इश्यूज को सॉल्व करना हो, तो मैम रेकी हर तरीके के इश्यू को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग एनर्जी टूल है मैम। तो आप इसमें हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, नॉट ओनली हेल्थ, आपका करियर हो, कोई ऐसे ब्लॉकेजेस आपको अपनी लाइफ में लग रहे हैं, इमोशनल, रिलेशनशिप में, करियर में, तो हर तरीके के ब्लॉकेजेस को ये हटाने में सामर्थ्य रखती है। तो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में जो भी बात कर रहे हैं, लोग डाइवोर्स की तरफ भागते हैं। रिलेशनशिप में जब भी प्रॉब्लम आती है तो लगता है कि इसका एक ही हल है, डाइवोर्स कर लो। तो मुझे लगता है कि हील, अगर हमारी कोई प्रॉब्लम हेल्थ का इशू होता है तो हम सबसे पहले जाते हैं डॉक्टर के पास। तो क्यों ना अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए हम हीलिंग को भी ट्राई करें? बिल्कुल मैम, बिल्कुल ट्राई कीजिए, हीलिंग को आप ट्राई कीजिए। हीलिंग आपके आसपास देखिए क्या होता है जब आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं, तो यानी हम जो इसको बोलते हैं हर चक्रा में आपके ब्लॉकेजेस हैं, जो हमारे रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं। रिलेशनशिप सिर्फ अपने पति के साथ नहीं, बच्चों के साथ, हर तरीके का, किसी के भी साथ हो सकता है। तो जो रिलेशनशिप है वो होता है हमारे हर्ट से, तो हमारा हर्ट चक्रा कहीं ना कहीं ब्लॉक होता है, तो हम उसकी जो एनर्जीज को, ब्लॉकेजेस को हटाते हैं, तो हमारा जितना हर्ट चक्रा अच्छे से ओपन होता है, उतना आप अच्छे रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करते हैं, आपके रिलेशनशिप अच्छे होने शुरू हो जाते हैं, और लाइफ में भी आपको अच्छे लोग मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर आप अपने हर्ट चक्रा को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसके ऊपर से उसको हील करते हैं, या उस पर से चीजों को हटाते हैं, नेगेटिव एनर्जीज या जो भी होती हैं ब्लॉकेजेस, उनको हटाते हैं, तो आपके हर काम बनने लगते हैं, जो भी रिलेशनशिप से तो रिलेटेड है। अब हम देख रहे हैं कि तो बच्चे भी स्ट्रेस से बचे नहीं है आज, क्योंकि चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से आए उनको, चाहे स्कूल्स की तरफ से आए, बच्चों के ऊपर बहुत स्ट्रेस है। तो क्या बच्चे भी ये रेकी जो हीलिंग है, इसको लेकर बच्चों में भी कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाए उनकी बर्डन के ऊपर, उनके स्ट्रेस के ऊपर, ऐसा भी कुछ है? मैम रेकी कोई भी ले सकता है, एक छोटा सा बच्चा भी ले सकता है जो पैदा हुआ है अच्छा। जस्ट, ओके, एक प्रेग्नेंट लेडी भी ले सकती है, एक बूढ़ा इंसान भी ले सकता है, एक डिसेबल इंसान भी ले सकता है, रेकी सब ले सकते हैं। रेकी क्या है? यूनिवर्सल लाइफ फ्लो एनर्जी। तो ये सेफ है बच्चों के लिए? बिल्कुल सेफ है, 100% सेफ है मैम।
आपको कोई भी अपने बच्चे में भी दिक्कत लगती है, आपको लगता है कि उसको भाई नजर लग गई है कई बार, हाँ, तो भी आप हील कर सकते हैं। आप हील कीजिए, सिंबल्स बना के हम हील करते हैं। आप हील करना शुरू कीजिए। अब हीलर की कितनी पावर है, कितनी ज्यादा हाई एनर्जी है, तो उतना जल्दी इंसान दूसरा जो है ठीक होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या कोई हम खुद भी रेकी कर सकते हैं, या घर का कोई मेंबर भी अपने बच्चे पे करना चाहे या उसको हील करना चाहे तो ये खुद भी कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर आपने रेकी का फर्स्ट सेकंड लेवल भी सीखा हुआ है तो आप बिल्कुल हील करना हुँ, कर सकते हैं। आप खुद भी हील कर सकते हैं, अपने घर पर भी, अपने आप को भी और अपने किसी भी रिलेटिव को भी। हुँ। देखते हैं कि कोई हमारा रिलेटिव है या कोई हमारे अपने हैं, जो यहाँ से दूर बैठे हैं और हम चाहते हैं कि वो भी ये हीलिंग लें। तो हम किसी रेकी मास्टर के पास जाते हैं, सपोज़ आपके पास आए हैं, तो हम चाहते हैं कि उनके तक भी वो हीलिंग पहुँचे। तो क्या ऑनलाइन या फ़ोन से भी ये हो सकता है? बिल्कुल मैम, रेकी जो है वो डिस्टेंस हीलिंग भी आराम से की जा सकती है, और आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रही है डिस्टेंस हीलिंग। आप हुँ, इज़िली डिस्टेंस हीलिंग ले सकते हैं, सिर्फ़ आपको फ़ोटो चाहिए रहता है। हुँ, आप उनके लिए अच्छे से हील कर सकते हैं और वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट देती है। हुँ, बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट देती है। जैसे आप फिज़िकल बैठे हैं वैसे ही आप फ़ोटो पे जब बल्कि हम ज़्यादा करते हैं तो और ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट हुँ, आता है। बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि आपको फिज़िकल ही प्रेज़ेंट रहना है। हुँ। आप दूर से भी रेकी ले सकते हैं, तो डिस्टेंस हीलिंग भी ले सकते हैं। एक बार अगर किसी ने हीलिंग ली है, चाहे वो उसमें आप बोल रहे हो 11 डेज़ लग रहे हैं हुँ, या हुँ। 21 डेज़ लग रहे हैं सपोज़, जितने भी दिन लग रहे हैं, एक बार उसने हीलिंग ली, तो उसको क्या दोबारा हीलिंग की ज़रूरत होती है? मैम देखिए, अगर आपको कोई और लाइफ में इश्यू आता है, अगर आपने हाँ, एक बार जैसे जुकाम हुआ, आप ठीक हो गए, अगर आपको दूसरी प्रॉब्लम आती है तो अगेन आप हीलिंग लीजिए। आप हीलिंग कितनी बार भी ले सकते हैं। हुँ, और रेकी तो ऐसा है मैम, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे भी अपने आप को कि स्वस्थ रखने के लिए भी अपने आप को हील कर सकते हैं। अगर आपने इसका कुछ रेकी सीखी हुई है, तो हुँ। अपने लिए आप वैसे डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं, सो दैट आपको प्रॉब्लम्स ही ना आए। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, जो आप बता रहे हो रेकी हीलिंग बिल्कुल, से। बिल्कुल मैम, रेकी एक बहुत पावरफुल टी टूल है। मैंने आपको बताया ना, एनर्जीज़ की इतनी पावरफुल ये एक हीलिंग टूल होता है कि आपको बहुत जल्दी इसका असर दिखने लग जाता है। तो अगर हम अपने दर्शकों के लिए हुँ, ऑनलाइन मतलब यहाँ कैमरा के सामने हुँ, किसी की आप हीलिंग करवाना चाहें, कि आप हमें बताएँ कि रेकी हीलिंग होता क्या है हुँ। और उस पे कैसे असर करता है और कैसे होती है? मैम देखिए, रेकी में ना कुछ सिम्बॉल्स होते हैं, ठीक है? हुँ, कुछ तो होता है जब आप अपना फिज़िकल करते हैं, तो सिर्फ़ आप अपने हैंड्स हुँ, का यूज़ करते हैं, जिससे हुँ, एनर्जी फ्लो होती है, हुँ, ओके? उसको हम पहले अ, बुलाते हैं कि किस तरीके से रेकी हमारे अंदर हुँ, से फ्लो हो, एंड देन हम अपने पूरे शरीर के हर पार्ट के लिए रेकी को देते हैं। हुँ, ये तो हम अपने लिए भी खुद भी कर सकते हैं। हुँ, एक होते हैं रेकी में कुछ सिम्बॉल्स होते हैं, जो कि हम बना करके एंड देन वो आपको हील करते हैं, वो एनर्जीज़ आपको हील करती हैं। हुँ, आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन होती है, उसपे भी आप उन सिम्बॉल्स को बनाते हैं। आप लिख कर के बना लीजिए या बोल के बना लीजिए, एज़ पर योर विश। तो उसपे पूरी टेक्निक होती है उन सिम्बॉल्स को यूज़ करके, एंड देन वो आपको पूरी तरीके से हील करती है, हुँ, कि आपकी उस मैनिफेस्टेशन, वो एनर्जीज़ आपकी पूरी उस मैनिफेस्टेशन को प्रॉपर्ली हील करती हैं। हुँ, आपकी इंटेंशंस जितनी अच्छी हाई रहेंगी, तो आपकी एनर्जी फ्लो उतना अच्छा रहेगा, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस उतने हाई रहेंगे, तो वो जल्दी चीज़ आपकी रिकवर हो जाएगी। पर इसमें आपका पॉजिटिव रहना ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ। बहुत अच्छे से आपने बताया हमें रेकी हीलिंग के बारे में। तो हीलिंग के और भी आपने बताया था कि और भी तरह से हीलिंग होती है, तो वो कैसे होती है हीलिंग? मैम ये अलग-अलग फॉर्म है, जैसे लामा फेरा है, ये बुद्धिज़्म से आया हुआ है। अच्छा। इसमें भी कुछ सिम्बॉल्स होते हैं। मैम हर हीलिंग में सिम्बॉल्स होते हैं और इन सिम्बॉल्स का एक विशेष महत्व है। तो इन सिम्बॉल्स को बनाने के बाद हमें हील करना होता है। हुँ, अब देन देखिए, हीलिंग की एक बात है कि आप ना जैसे बाकी चीज़ें आप सीख सकते हो, जैसे कि हुँ, एस्ट्रोलॉजी है, हुँ, वास्तु है, आप कहीं से भी सीख जी। सकते हो। लेकिन हीलिंग में, रेकी हीलिंग आप तब तक नहीं सीख सकते जब तक आपका कोई गुरु नहीं होगा। क्योंकि इसमें ना अट्यूनमेंट का बहुत बड़ा महत्व है, हुँ, शक्तिपात। ठीक है? यानी आपका जो गुरु होगा या जो आपका मास्टर होगा, ग्रैंड मास्टर होगा, तो वही आपको रेकी सिखा सकता है, वही आपको अट्यूनमेंट दे सकता है। तो अट्यूनमेंट देने से क्या होता है, वो आपके चक्रास को ओपन करता है, आपकी हीलिंग ज़्यादा हुँ, स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आप बिना किसी गुरु के अट्यूनमेंट के आप कर रहे हो, तो आपकी हीलिंग उतनी पावरफुल नहीं होगी। लेकिन हुँ, आपका कोई गुरु है, आपका कोई मास्टर है और आपने उससे सीखा है, तो वो जब अट्यूनमेंट हुँ, करता है, तो हर लेवल में आपकी एनर्जी बढ़ती चली हुँ। जाती है। तो इसमें अट्यूनमेंट का बड़ा महत्व है रेकी में। तो चक्र ओपन होने ज़रूरी हैं। चक्रास ओपन होने, आपके खुद के चक्रास ओपन होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप दूसरे को हील कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच मनीषा जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे हम अपनी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स या बर्डन्स, यहाँ तक कि बच्चों का स्ट्रेस, उसको कैसे हील कर सकते हैं। थैंक यू जी हाँ, सो मच। थैंक यू ऐसे ही मैम। बहुत सारी और बातें जानने के लिए हम फिर से मिलेंगे एस्ट्रो मनीषा जी से। थैंक यू सो मच।